हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। देखो, यस बैंक के लिए ना अभी बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं और ये अपडेट ऐसी हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने सारी चीज़ें सही या सच नहीं जानी तो फिर हो सकता है कि आप इस स्टॉक में फंस भी सकते हो गलत लेवल्स पर। वो आज मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूँगा कि एग्जैक्टली क्या कुछ चीज़ें हो रही हैं और एग्जैक्टली चीज़ें हैं क्या और दिखाई क्या जा रही हैं। बाकी ओवरऑल चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। बस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बारी जल्दी से मार्केट के बारे में जान लेते हैं। देखो, मार्केट आज ओवरऑल एट पार पे ही था मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन लास्ट के हाफ आवर में, लास्ट के आधा घंटे में मार्केट में हुई बहुत बड़ी गिरावट। अब इसके पीछे का जो रीज़न है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है, यानी कि हर किसी को पता है। और रीज़न क्या है? वो है वॉर जैसी सिचुएशन, यानी कि वॉर लाइक सिचुएशन है ये। यानी कि अभी एग्जैक्ट वॉर बोला नहीं जा सकता, ऑफिशियली तो नहीं है, लेकिन जिस अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही हैं अभी तक, लास्ट नाइट पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे सिटीज़ को टारगेट किया जाने का प्लान भी था, लेकिन इंडियन आर्मी ने उस प्लान को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अभी तक की कहानी तो ये समझ में आई। और उसके बाद फिर जब इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान में घुसकर जो अटैक करे हैं वो यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं कि अगर एक बार फिर से पाकिस्तान ने रिटेलिएट कर दिया तो हो सकता है पूरी तरीके से फुल फ्लेज्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाए। इस वजह से मार्केट में आज ये सिचुएशन आपको देखने को मिली है। वहीं यस बैंक में आज गिरावट आपको देखने को मिल गई, यानी कि यहाँ आप देख पा रहे होगे कि 18 रुपये 81 पैसे का हाई बना था एक टाइम पर। यहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी थी, फेज़ में चला, थोड़ा ऊपर गया और फिर वहाँ से आपको गिरावट देखने को मिली और शेयर जो है 18 रुपये 18 पैसे पर क्लोजिंग देते हुए नज़र आया, लगभग आधे % की गिरावट के साथ। यानी कि ओवरऑल चीज़ें आपके सामने मैंने रखी आज के दिन की। वहीं पिछले 5 दिनों में यस बैंक में थोड़े बहुत पॉजिटिव रिटर्न्स बन रहे हैं, लेकिन एक महीने में 5.5-6% के पॉजिटिव रिटर्न्स आपको देखने को मिल जा रहे हैं। यानी कि ओवरऑल यहाँ पर पिछले एक हफ्ते से तो चीज़ें थोड़ी सी बेटर हुई हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में कहानी आपको ख़राब ही नज़र आती है। अब देखो क्या कुछ चीज़ें हो रही हैं। अमित गोयल जो कि पेज 35 के 360 के को फाउंडर हैं, इन्होंने बोला है कि यहाँ यस बैंक में आने वाले टाइम में आपको बहुत बड़े रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। 15 से 20% तो आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। और इन्होंने यहाँ पर कर ली है बाइंग भी, तो ये भी चीज़ें आपके सामने इन्होंने रखी हैं। अमित गोयल जो कि को फाउंडर हैं और चीफ ग्लोबल स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं पेज 360 के, इन्होंने बोला है कि जो AMC है यानी 361, इन्होंने यस बैंक में अच्छी खासी बाइंग करी है वेडनेसडे मॉर्निंग को। और यहाँ पर साफ साफ इन्होंने मेंशन भी कर दिया, जबकि ये सारी चीज़ें बहुत इतनी आसानी से डिस्क्लोज नहीं करी जाती हैं। इन्होंने बोला है कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो हैं यस बैंक के केस में हो रही हैं पिछले कुछ महीने से, और आने वाले टाइम में 15-20% के रिटर्न्स तो बहुत ही ज़्यादा ईजिली मिल सकते हैं, इसलिए यहाँ पर एग्रेसिवली हमने इसमें बाइंग कर ली है। इन्होंने ओवरऑल जो मार्केट सिचुएशन है उस पर भी बोला है कि मार्केट में एक रिलीफ की सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जब डिस्काउंटेड चीज़ें हो जाती हैं लोग बाइंग नहीं करते हैं, लेकिन वही बेस्ट टाइम होता है जब मार्केट डिस्काउंट पर चल रहा हो, और अभी यहाँ पर मार्केट पूरी तरीके से डिस्काउंटेड वैल्यूएशन पर ही नज़र आ रहा है। इन्होंने बोला है कि हमने यहाँ पर लास्ट 2 वीक्स में तो कोई बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं करी, इवन हमने कुछ इन्वेस्टमेंट अपने बेचे भी हैं, लेकिन यहाँ पर जिस अकॉर्डिंग यस बैंक में चीज़ें हो रही हैं पिछले कुछ हफ्तों से या महीने से, आपको चीज़ें बेटर नज़र आएंगी। आने वाले कुछ महीनों में 15-20% के रिटर्न्स जो हैं वो बन सकते हैं। बाकी फिर इन्होंने यहाँ पर मार्केट के बारे में पूरी सिचुएशन बताई, कैसे क्या कुछ हो रहा है। US मार्केट के बारे में भी इन्होंने बात करी और NPS वगैरह PSU बैंक्स के बारे में भी इन्होंने यहाँ पर बात करी है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें जो दूसरी मेजर अपडेट है वो क्या है, तो वो ये निकल कर आ रही है
जापान्स फाइनेंशियल पावर हाउस SMBC मूव्स अ स्टेप क्लोजर टू टेकिंग कंट्रोल ऑफ यस बैंक। यानी कि जो सुमिटोमो मित्सुई बैंक कॉरपोरेशन है, अब यहाँ पर देखो ये पूरी तरीके से न्यूज़ आने लग गई। ये भी एक ट्रस्टेड सोर्स की ही इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं है कि कोई फेक वेबसाइट हो। इन्होंने भी बोला है कि जो इस मैटर्स में अवेयर हैं उन लोगों को अभी यहाँ पर जो बताया गया है वो ये है कि यस बैंक के टेक ओवर की बात हो रही है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ख़रीदा जा सकता है। इवन अगर आप यहाँ पर पिछले 1-2 दिन में देखोगे तो 8.5% तक ये शेयर भागा था, जस्ट बिकॉज मार्केट में अपडेट आई थी। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिला था क्लैरिफिकेशन, बहुत सारी आपको वेबसाइट्स पर देखने को मिली थी कि ऐसा कुछ अभी तक ऑफिशियली नहीं हुआ है और यहाँ पर आने वाले टाइम में अगर ऐसा कुछ होगा तो वो ऑफिशियल सोर्सेज के थ्रू ही आपको बिलीव करना चाहिए। SBI अगर आप यहाँ पर देखो, SBI का भी जो IPO, SBI म्यूचुअल फंड्स का IPO आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकता है और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग IPO ये देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इन्होंने बोला है कि SBI का भी क्लियर नहीं है और यहाँ पर बाकी के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का भी अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है कि कौन एग्ज़िट करेगा कौन नहीं करेगा। डील वगैरह की वैल्यू आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, लगभग $2 बिलियन की जो एक्विजिशन है वो यहाँ पर बताई जा रही है। इवन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, लेकिन अभी यस बैंक की बात है तो यस बैंक ने अभी तक इस चीज़ पर कोई भी क्लैरिफिकेशन तो नहीं दिया है। ये देखो, यस बैंक डिनाइज स्टेक सेल रिपोर्ट इन क्लैरिफिकेशन। यानी कि जो मैंने अभी बात कही कि जो हिस्सेदारी बेचने की बात है उस पर यस बैंक ने हाँ नहीं बोली है। इवन यहाँ पर स्पेकुलेटिव और इनकरेक्ट इन्होंने बोला है। ट्यूसडे को ही क्लैरिफिकेशन दे दिया था और बोला था कि ऐसा कुछ अभी तक है नहीं है। जिस रिपोर्ट में ये बात करी जा रही है कि 51% का अप्रूवल दे दिया गया है वो पूरी तरीके से गलत है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर स्टेक सेल पर एक कोई बहुत बड़ा बयान नहीं दिया है। आने वाले टाइम में देखो क्लैरिटी तो मिल ही जाएगी, आप चाहे कितना भी छुपा लो यहाँ पर चीज़ें। आज के टाइम पर सोशल मीडिया का दौर है तो वो चीज़ें आपके सामने आ ही जाती हैं कहीं ना कहीं। अब जब ये बात आ रही है, बार बार आ रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें तो इसमें हैं। ऐसा नहीं है कि बिना मतलब में ही ये चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। बाकी एग्जैक्टली क्या होगा क्या नहीं वो हम आने वाले टाइम में देखेंगे। बट फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।